Hi everyone, welcome to my third episode. No fucks given with Mariam Naseem. I just every time I pronounce his name, मुझे ऐसा लगता है कि क्या नाम रखा है मैंने. आज मेरे साथ जो गेस्ट है ना, उसकी मुझे इतनी ज्यादा मैसेजेस आए थे जब मैंने बोला था कि मैं अपना पॉडकास्ट शुरू कर रही हूँ. और जब मैं दो और लोगों को लेकर आई हूँ तो एवरीवन वाज टेकिंग इट पर्सनली. तो फाइनली अली, थैंक यू सो मच. पहले मैं बता दूं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी. अली जो था वो बिजी था. अली, तो मुझे खुद बताओ, मैंने तुमसे पूछा था कि नहीं बिल्कुल पूछा था? बिल्कुल। मरियम ने जब अपनी पॉडकास्ट लॉन्च करने का प्लान बनाया था, तो आई थिंक काफी महीनों पहले से तुम ये डिसाइड किया था तुमने। बिल्कुल, तो हाँ. तुमने मुझे बहुत पहले पूछा था, लेकिन हम अभी यहाँ लॉकडाउन में यहाँ पे, तो सिचुएशन थोड़ी टफ थी। बट एनीवेज बिल्कुल. वे फाइनली हियर। एब्सोल्युटली अली, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं, कंट्रोवर्शियल है, बट एट द सेम टाइम अली और मैं दोनों को कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा पसंद है. एंड जबान हम दोनों की काफी बड़ी है, तो बहुत इंजॉय होने वाले, हम लोग इंजॉय करने वाले हैं. वैसे गेस करोगे आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक सोचो तुम दोनों, ठीक है ना? मतलब दोनों ही. मैं भी बहुत ओपन रही हूँ इस सब चीज के बारे में, और अली भी बहुत ज्यादा ओपन है, विच आई एब्सोल्युटली बिल्कुल। लव. तो टॉपिक है भाई स्टेरॉइड्स, रोइड्स, टीके. टीके लगाने जो है ना, वो है टॉपिक. और आई थिंक अली से ज्यादा बेस्ट कोई भी नहीं हो सकता, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ना सिर्फ इसके पास एक्सपीरियंस है, बट इसके पास वो नॉलेज भी है. इसने कम्पीट भी किया हुआ है. सिर्फ ये नहीं कि ये सिर्फ बातें CHOD कर रहा है. इसके पास असल में एक्सपीरियंस है और इसने कम्पीट किया हुआ है. और इन ऑल ऑनेस्टी, मतलब ये प्रोस के साथ घूमता फिरता है. तो मुझे लगता है कि वो आपके पास जो नॉलेज है वो तभी आती है जब आप उसी सेम इन्वायरमेंट में उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो. तो ऑल राइट अली, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इतना हम्म। ओपन क्यों हो इस सब चीज के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, रॉइड्स, जहां पर कोई बात नहीं करता, मुंह नहीं खोलता. तुम हाँ व्हाट मेड यू, मतलब, बी सो ओपन अबाउट इट? यार, देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि कोई इस बारे में बात नहीं करता, मैं इसलिए इस बारे में बात करता हूँ। क्योंकि मैं भी पाकिस्तान जा चुका हूँ, तुम भी जा चुके हो, तुम्हें पता है देयर आर सम टॉपिक्स दैट आर टैबू इन अवर कल्चर। औरत बिल्कुल. को लेके बात आती है तो उसकी सेक्स लाइफ या हरासमेंट पे लोग बात नहीं करते। उसी तरीके से स्टेरॉइड पे जब बात होती है मर्द की, तो लोग बात नहीं करते। दो चीज उनकी मिसकंसेप्शन होती है कि स्टेरॉइड लेता है तो वो उसकी हेल्थ पे असर पड़ता है, या फिर उसकी सेक्सुअल हेल्थ पे असर पड़ता है। और एक और रीजन, क्योंकि यार देखो, एक और चीज मरियम के, ये इस टॉपिक पे सिर्फ मैं नहीं बात करता। ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर गोरे जो है ना, मेजोरिटी ऑफ देम, दे आर प्रीटी ओपन अबाउट इट। तो मैं जैसे तुमने कहा कि प्रोज के साथ उठता बैठता हूँ, तो बिल्कुल. उनके साथ रह के भी मुझे कॉन्फिडेंस आया कि वी शुड टॉक अबाउट इट, बिकॉज इट्स बिल्कुल. वेरी ऑब्वियस। अगर तुम बिल्कुल. किसी लड़की को देखोगी जिसके होंठ इतने बड़े बड़े हैं, तो इट्स ऑब्वियस शी इज टेकन लिप फिलर्स। ठीक है, शी कांट डिफाइन इट्स नेचुरल। बिल्कुल. अगर मैं एक प्रो एथलीट हूँ, देन इट्स वेरी ऑब्वियस कि आई हैव टेकन स्टेरॉइड्स। ठीक है। और यही 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 मेरा मेन मकसद था ओपन होने का। तो तुम्हें लगता है कि स्टिग्मा सिर्फ इस वजह से है? तुम्हें क्या लगता है कि स्टिग्मा स्टिग्मा स्पेशली हमारी सोसाइटी में हाँ हाँ। इतना बुरे तरीके से इसके ऊपर धब्बा, वो स्टिग्मा क्यों है? अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैंने इसको बड़े उससे देखा है। असल में होता ये है कि हमारा कल्चर जो होता है ना, वो एक दूसरे को ब्लेम गेम जो है बहुत स्ट्रांग होता है। तो पाकिस्तान में ना काफी लोग जो हैं एक दूसरे को, अगर कोई मुझसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, अगर मैं पाकिस्तान में हूँ, तो मैं ब्लेम करूंगा स्टेरॉइड्स पे। स्टेरॉइड्स पे अगर क्या किसी की बात की डेथ है! हो रही है, बिल्कुल, अगर किसी की डेथ हो रही है तो मैं ब्लेम करूंगा सप्लीमेंट्स पे, स्टेरॉइड्स पे। मैं ये नहीं देखूंगा कि उसका ऑर्गन फेलियर स्टेरॉइड अब्यूज की वजह से हुआ है, या फिर उसकी न्यूट्रिशन या उसकी टॉक्सिन लेवल बॉडी में इतने थे कि उसके डेट लेड टू ऑर्गन फेलियर। मैं उसके रूट कॉज पे नहीं जाऊंगा, मैं बस एक चीज को है ब्लेम कर दूंगा, स्टेरॉइड्स। सो दिस इज व्हाई सबके, अब तुम्हारे माँ बाप, मेरे माँ बाप, वो जाएंगे, अगर किसी की डेड बॉडी देखते हैं, वो बॉडी बिल्डर है, तो फर्स्ट थिंग दैट गोज इन देयर हेड, स्टेरॉइड्स। वो थोड़ी ठीक है. बैठेंगे ये देखेंगे कि हाँ, टीके, एग्जैक्टली टीके यार, देखो टीके टीके इंजेक्टेबल जो होते हैं ना, वो प्रोटीन भी होता है। इंजेक्टेबल जो होते हैं वाइटामिन भी होते हैं। तो it doesn't really matter. And the other thing is, when I actually studied about steroids and peptides and all of this, then it's used widely in any sort of sports. That's why I decided that I'm going to talk about it. या और यार, टू बी ऑनेस्ट, मैं तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ. और मुझे लगता है जब आप ऑनेस्टली ओपन हो जाते हो ना किसी चीज को लेकर, तब नंबर वन, आपको फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से. और हाँ आपको लोग बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे, किस बात का ताना मारेंगे, आप कुछ छुपा ही नहीं रहे हो.
तो बिल्कुल आई थिंक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं भी सेम ही चीज करती हूँ। अच्छा, अभी मैं चाहती हूँ कि अली ये जो एपिसोड है ना, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव भी हो, स्पेशली जो लोग ये चीजें हाँ ले रहे हैं, टीके वगैरह लेने का सोच रहे हैं या ले रहे हैं, ठीक है। और आई थिंक तुमसे ज्यादा बेस्ट पर्सन कोई भी नहीं हो सकता। जब मैंने भी थोड़ा बहुत इस चीज में पढ़ने का वो किया था, तो मैं तुम्हें अप्रोच किया था कि मुझे किस तरीके से इस चीज को बिल्कुल देखना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सबसे बिल्कुल। पहले मुझे ये बताओ कि सार्म्स, पेप्टाइड्स और स्टेरॉइड्स, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो यार, साम्स जो है ना वो रिसर्च कंपाउंड है। साम्स जो है उसकी मिकदार जो है कम होती है, दैट्स व्हाई दे कैन जस्टिफाई सेलिंग इट ऑन द शेल्फ। साम जो है आपको लीगली अवेलेबल होते हैं, साम्स एंड पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स जो है स्मॉल चेन। अब मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। जैसे कि स्टेरॉइड्स जो है वो एक कढ़ाई है, और ठीक जो है। पेप्टाइड्स है वो सिर्फ एक चिकन है, या साम जो है उसका सालन है। यानी अच्छा। स्टेरॉइड इज मोर कॉम्प्लेक्स। जो आपका स्टेरॉइड्स अफेक्ट देती है, फॉर एग्जाम्पल उसकी मिकदार अगर 10 के स्केल पे 9 है, तो साम्स और पेप्टाइड्स जो है वो 4 और 3 की मिकदार पे होती है। ठीक साम्स है। एंड पेप्टाइड्स आर एक्चुअली सेफर देन स्टेरॉइड्स, क्योंकि आप उसको अब्यूज नहीं कर सकते, एंड देर नॉट हॉर्मोन्स। जब आप हार्मोन आपके बॉडी में इंजेक्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन, फॉर एग्जाम्पल इट्स बिल्कुल। स्टेरॉइड, तो आपकी हाँ। नेचुरल हार्मोन प्रोडक्शन बंद हो जाती है। वेयरएज अगर आप साम्स ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी साम लेते हो, तो वो आपके रिसेप्टर्स जो है इतना इतना अफेक्ट नहीं करता। तो कंपेयर टू स्टेरॉइड, साम्स एंड पेप्टाइड्स आर मच सेफर। ठीक है, मतलब साइड इफेक्ट के लिहाज से सार्म्स और पेप्टाइड्स जो हैं वो थोड़ा बिल्कुल सा सेफ है। बिल्कुल अच्छा, सार्म्स बिल्कुल। और पेप्टाइड्स में बेटर क्या है, हम्म। स्ट्रॉन्गर क्या है? यार साम्स की कुछ पेप्टाइड्स भी आपके साम्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। ओके। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। सही है। फॉर एग्जाम्पल एक पेप्टाइड है जिसका मैं नाम लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल BPC-157। इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। इट्स इट्स पर्पस इज टू हील यू। वो हील करता है, टिश्यूज रीजनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल एक और पेप्टाइड है ग्रोथ हार्मोन, उसकी बिल्कुल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर गोल, कंप्लीटली ऑन योर गोल। तुम जीहिद जो है वो पेप्टाइड है? Yes, it's the peptide. It's basically GH growth hormone is a peptide. आई लव Peptides, जीहिद। उनका जो केमिकल फॉर्मूला जो होता है, how they're chained together, लोग कंफ्यूज रहेंगे अगर मैं डिटेल में जाऊंगा कि पेप्टाइड्स ठीक किस है। तरह से काम करते हैं। हाँ हाँ। लेकिन these categories, SARMs, peptides, steroids are completely different things. Steroids is in another league. और steroids जो रिजल्ट्स जो है उनके रीजनेबल होते हैं, और रीजनेबल, बड़े उसके जबरदस्त रिजल्ट। रिजल्ट्स होते हैं। क्या हाँ फीलिंग होती है, पूरी फीलिंग ही डिफरेंट बिल्कुल। होती है। ऐसे लगता है वेयर्स आप इनविंसिबल हो। बिल्कुल, और वेयर्स आप साम्स और पेप्टाइड सालों साल लेते रहो तो आपको वो फर्क नहीं महसूस होता। एंड देन अगेन, ये जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इट डिपेंड्स ऑन माय रिसर्च एंड माय वे ऑफ सेइंग इज डिफरेंट। इफ आई एम रॉन्ग, यू कैन ऑलवेज करेक्ट मी। अगर कोई भी व्यूअर देख रहा है, यू कैन ऑलवेज मैसेज एंड करेक्ट मी। आई डोंट क्लेम टू बी द बेस्ट, आई शेयर माय नॉलेज एंड आई डोंट हैव एन ईगो, सो एनीवन कैन करेक्ट मी व्हेनेवर दे वांट। अली, तुमने बहुत जबरदस्त बात की है, ना एब्सोल्युटली लव इट। जो जितने भी न्यूबीज होते हैं, स्पेशली जब मैं भी हाँ इस हाँ। चीज में आई थी, मुझे बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, अंडा नहीं पता था। जैसे बोलते हैं ना, जीरो हम्म। बटा जीरो पता था। और मैं अपने आप को इतना बड़ा एक्सपर्ट बोलती थी, बट विद टाइम जब आपके पास ज्यादा नॉलेज आती है, हम्म। जब आप कंपटीशन करना शुरू हो जाते हो ना, सबसे पहले आपकी ईगो जाती है। हम्म। बिकॉज बिल्कुल यू नो दैट बिल्कुल इट्स अ कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्रोसेस। और आप ग्रो बिल्कुल। तभी करोगे किसी भी इंडस्ट्री में, जब आप हम्म। ये चीज एक्सेप्ट कर लोगे कि मैं जो हूँ, आई एम नॉट नो इट ऑल। 100% एग्री। सो आई एब्सोल्युटली लव इट। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि लोग जो है बॉडी बिल्डिंग में, ठीक है, हम्म। स्टेरॉइड का कब सोचने लगते हैं, क्यों सोचने लगते हैं, किस लेवल पर सोचने लगते हैं? ओके। इस चीज को मैं क्यों इस तरह से यूज लेके की शुरू जाती करता है, हूँ। इनसे इन सिंपल वर्ड्स में क्यों यूज की जाती है मना? यार देखो, नेचुरली ना एक इंसान की जो जेनेटिक्स है वो नेचुरली अप टू सर्टेन लेवल पुश कर सकती है। एट वन स्टेज यू यू हिट द प्लेटो। वंस आप प्लेटो हिट करते हो, देन यू कैन नॉट ग्रो, सो आप एक काम करते हो। लेकिन इन सेइंग ऑल दिस,
you have to start steroids once you have tried everything on the list naturally. यानी आपने अपने caloric surplus में, as long as you can handle your caloric surplus, आपकी training आपने हर तरीके से change करके देख ली, आपकी जो supplementation that's available on the shelf, you have tried everything. And once you have pushed yourself genetically, naturally for 4 or 5 years, यानी मैं अपनी personal बात करूँ तो I could have pushed myself for another 1 year, लेकिन I got sold into using steroids. So, and then you start considering using steroids. Then again, one more thing. अगर आपका गोल है कि आपको एक short amount of time के लिए अच्छा लगना है, तो don't use steroids. It's strictly for athletes and people that can make a career out of it, या फिर वो long term उनको benefit होता है. If you have a 9 to 5 job and then you know one related to fitness industry, या आपकी income इस पे depend नहीं करती, then don't do it because it comes with a lot of consequences. अली, तुमने ये चीज नोट की है कि आजकल लोग जो है अपने आप को पुश ही नहीं करते, मतलब 6 महीने भी वो ट्रेनिंग नहीं करेंगे, 6 महीने. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर इन देयर अर्ली 20s. आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हो कि बच्चे हैं अभी, आपके बॉडी में इनफ नेचुरली टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है. They're just not willing to, I think, wait या put in the work, and they just jump to steroids. Please, especially पाकिस्तान में, because यहाँ पर तो फिर भी थोड़ा strictness आपको easily नहीं मिलते या महंगे हैं. पाकिस्तान में ये चीज बहुत ज्यादा सस्ती है. Please, अली, तुम उनको समझाओ कि what's the best way and what time. अली ने already बोला है, but अली तुम प्लीज उनको समझाओ अपने वर्ड्स में. मरियम, एक चीज ये दोबारा कल्चर पे आती है कि हमारे कल्चर जो है बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज को फॉलो करता है. अगर वो टॉम क्रूज को देख लेंगे तो उनको वैसा देखना है. क्या करना है उसके, द मेन थिंग. अब तुम ये देखो ना कि हर कोई तुमने देखा होगा, स्पेशली क्योंकि तुम यहाँ रही हो, मैं यहाँ रहा हूँ. हम भी एक जमाने में उसी तरीके का माइंडसेट रखते थे कि यार 2 दिन हुए जिम जाए भी, हम तस्वीरें डालते थे कैप्शन के साथ एंड व्हाटसोएवर. ठीक है, देन अब फेसबुक मेमोरी पे वो आती है तो एम्बैरेसमेंट फील होती है. तो ये चीजें, our nation is going through the same stage. They're not competing with themselves, they're competing with others. You have to compete with yourself. आपकी mental growth होती है कि आप वो long term नहीं देखते. यानी होता है ना कि घर ले लिया लोन पे, लेकिन ये नहीं देखना कि वो लोन कैसे झुकाना है. बिल्कुल. कि आपने steroids ले ली, but you're not worried about the long term consequences. यार वो बाद में देखा जाएगा. And then secondly, the coaches over there, they encourage steroids. तो that's another topic कि वहाँ coaches किस तरीके से encourage करते हैं. बिल्कुल तुम ठीक कर रहे हो. और अली, मैं ये बात बताऊं कि अपनी एक्सपीरियंस से, because I've been so open about using steroids, right? जब मैंने किया था तो because I was just so open, मुझे कितनी लड़कियों ने पाकिस्तान में like अप्रोच किया था और मुझे बोला था कि उनके कोचेस ने उनको बोला है कि वो जो हैं रॉइड्स जो हैं वो यूज करें, फलाना ढिमकाना जो भी है. एंड आई वाज जस्ट लाइक, मतलब तुम्हारे पास अच्छी गाइडेंस अगर जब तक नहीं है, यू शुड एक्चुअली नॉट बी यूजिंग इट. और मैं ये नहीं बोलूंगी कि उनके कोचेस के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, but most of the information was not even right. Most of the steroids that were actually recommended to them were injectables. अभी उस पर आएंगे. Okay. मतलब डायरेक्ट औरतों को. तो खैर, मुझे आपको आई थिंक जिस बंदे ने एक्सपीरियंस किए होती है सारी चीजें, आपको बॉडी देखकर ही पता चल सकता है कि कौन रॉइड्स पर है और कौन नहीं है, कौन कितना नेचुरल है. स्पेशली इट्स वेरी इजी टू स्पॉट जब कोई फीमेल लेती है. इट्स वेरी इजी टू स्पॉट. हाँ, मुझे ये बताओ कि क्या गोल्स अचीव करना एवरीडे लाइफ में टू लुक इंस्टा परफेक्ट, इज इट पॉसिबल without roids to look insta perfect? Forget about competition. It is possible. I wouldn't say it's impossible. You can use peptides. I'm up for peptides. Peptides जो है वो आपको इतना minimal harm पहुंचाती है. लेकिन then again, mind you कि Instagram में filters, Photoshop वगैरह भी बहुत use होता है. बिल्कुल. You and I both know people on Instagram that look shit in your life. You know, catfishes. So that's another story. If anyone can achieve below 10% body fat, that's great. I mean, it is possible. But then again, are you willing to put in the hard work? क्योंकि जितना आपको naturally hard work करना पड़ता है, वो काफी लोग जो हैं उससे घबरा जाते हैं क्योंकि hours of cardio and all that.
But there are some steroids which are not hormones. For example, if you use clenbuterol and you use some orals, you can still use it and not cause harm to your not in that content, you know, कि इतना हाँ, ज़्यादा harm नहीं होता. लेकिन वही बात है ना अली, प्रॉब्लम पता है क्या है? मुझे लगता है कि इनके हाँ पास अनफॉर्चुनेटली, एंड ये मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, दिस इज एक्चुअली अ हाँ फैक्ट, और तुम लोग इस चीज से सीखो, मेरे पीछे ना पड़ जाना, कि सच्ची में नॉलेज नहीं है। और वही बात है कि जो नॉर्मल चीजें भी हैं उनको अब्यूज किया जाता है, जैसे क्लेन हो गई। बिल्कुल अब मैं तुम्हें बिल्कुल. अपनी एग्जांपल देती हूँ, एक जमाना था, मैं अपनी अब एग्जांपल दे रही हूँ ना, देसी हूं ना मैं भी, तो वही पठान दिमाग वाली बात है। तो मुझे एक बंदे ने क्लेन ला कर दी। अच्छा, जो मुझे कुछ सालों पहले क्लेन मिली थी, ठीक है, वो क्या जबरदस्त क्लेन थी, उसके ऊपर मेरा अच्छा से, मुझे सिर्फ 2 ड्रॉप्स लेने पड़ते थे एंड वेट लूज हो रहा था बड़े जबरदस्त तरीके से। अच्छा, मैं किसी को भी बोल नहीं रही कि क्लेन लो, बड़ा खतरनाक किस्म का सब्सटेंस है, तो मत लो, ठीक है? ऐसा ना हो कि कल को तुम लोग बोलो कि इसने, उल्लू की पट्टी ने हमें ये चीज रिकमेंड की है। अच्छा, अब दूसरी मर्तबा जब मैंने क्लेन यूज करना शुरू किया, तो मुझे उस बंदे ने बोला स्पेशली कि मरियम, ये एक दूसरा फार्मेसी ग्रेड क्लेन है, इसको ज्यादा ना लेना। मैंने कहा ओके, नो वरीज। अच्छा, उसको पता है ना कि मैं कैसे वर्क करती हूँ, ठीक है ना, मेंटली। तो उसने मुझे बोला, मड़ा, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुमने उस मिकदार में इसको यूज नहीं करना। मैंने कहा ओके ओके, नो वरीज। कहता है दो, पता नहीं कितना मैं लेता हूँ। अली, मैंने उस पर ओवरडोज किया, और उसके बाद मुझे एक पार्टी में जाना था। दिस इज एक्चुअली अ फनी स्टोरी, दिस वाज इयर्स अगो। मैं एक पार्टी में जाती हूँ, और यकीन करो मैं ऐसे ऐसे शेक कर रही हूँ, और हम लोग सेल्फी लेने का सोच रहे हैं ना, तो वो सब मैं शेक कर रही हूँ, और मुझे बुखार चढ़ा है, मेरा बॉडी टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ा हुआ है, इतना कि आई एक्चुअली हैड टू लीव। मुझे ना पार्टी से जल्दी जाना था। मैंने कहा बाहर में जाए, पार्टी में मर रही हूँ। मैं गाड़ी में बैठती हूँ, तो यकीन करो मैं गाड़ी चला रही हूँ, मेरी बॉडी और मेरा दिमाग दोनों आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। मतलब मैं स्पीड लगा रही हूँ, लेकिन दिमाग और तरीके से चल रहा है, लाइक वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते। मैं वापस घर आती हूँ, मैं पानी पीना शुरू करती हूँ, मुझे पता है कि ओवरडोज हो चुकी है। हालांकि उस बंदे ने मुझे क्लियरली बोला था कि वो लड़का हो के भी नहीं लेता इतनी, लेकिन वही बात है ना, मेरा दिमाग खर दिमाग है। I got to a point where I sent a text message to my friend. I was like, just check up on me tomorrow morning. This is my address. If I don't respond, call an ambulance. एंड उसके बाद वो दिन है, और आज का दिन है, कि मैं हमेशा, मैं जिस बंदे के पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, आई एम जस्ट गोना फकिंग लिसन टू देम। आई एम गोना लिसन टू देम, बिकॉज मुझे पता है कि मैं हर दिमाग बंदी हूँ। एक बंदा जो कर करा के इस चीज में, आप एक्सपीरियंस के लिए, कि मुझे एक्सपीरियंस करना है ना, जब एक्सपीरियंस करना है तो शायद तुम होगे भी नहीं उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने के लिए भी। अच्छा, अच्छा अली, मुझे एक बात बताओ सिंपल, उसमें हम दोबारा पेप्टाइड की तरफ दोबारा जा रहे हैं। क्या पेप्टाइड जो है वो प्रोटीन होगा? तुम उसको बोलोगे कि प्रोटीन है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन है ना? नहीं 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 यार, पेप्टाइड्स की काफी ज्यादा मिकदार होती है. पेप्टाइड्स, most of the peptides in SARMs aren't proven. Like उन रिसर्च की वो proven substance नहीं, यानी कि उन पे इतनी रिसर्च नहीं हुई है ओके, कि उनके बेनिफिट्स प्रूव किए जा सकें. लेकिन जो बॉडी बिल्डर्स हैं, ऑब्वियसली दे एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जांपल, ठीक इंसुलिन है। जो थी वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए थी, लेकिन सम बॉडी बिल्डर्स टेक दैट टू पुश कार्ब्स इनटू देयर बॉडी. तो देयर इज नॉट इनफ रिसर्च इवन टू प्रूव कि ऐसे पेप्टाइड बीपीसी इफ इट हील्स or not. लेकिन but it works for me, then I use it. या And फेयर इनफ, it's easily available on the internet. समझ गई। अच्छा, Uh, बहुत से लोग जो होते हैं ना अली, इधर उधर सुन सुना के ना अपने फर्स्ट एवर साइकिल पे रिलाय करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि अगर किसी ने फर्स्ट साइकिल करना है, तो तुम उनको बताओ कि कितने साल उनको इन ट्रेनिंग गुजारने चाहिए, एंड देन थिंक अबाउट देयर फर्स्ट साइकिल। तुमने ऑलरेडी आई थिंक ये चीज टच ऑन किया है, बट आई जस्ट वांट यू टू yeah. टच, मतलब एक Um, नंबर दो। यार देखो, for me, I think कि अगर आपकी एज 25 to 30 है के दरमियान है, if you're under 30, you shouldn't touch testosterone unless you're competing. आपको ओके, स्टेज पे जाना है कि नहीं. अब competing की बात आ जाती है. अगर आप compete कर रहे हो पाकिस्तान में एक तंबू के हाँ। नीचे, तो फिर that's not worth it. You're not getting anything out of it. अगर आप एक अच्छे कंपटीशन में खेल रहे हो, तम्बू, of course. जो यार तम्बू के वो नीचे बात ना होगी हो। ना. यार देखो, तुम अगर एक पार्टी में जा रही हो और वहां 2-3 बंदे हैं, तुम करोगी अपना एक्सपेंसिव ड्रेस पहनोगी या मैं मेकअप पागल हूँ, करोगी? नहीं. मैं पागल, मुझे कुत्ते ने काटे, कभी भी नहीं करूंगी।
एग्जैक्टली आप उसी तरीके से कि आप उस कंपटीशन में जहाँ भाई कोई भी नहीं है, वहां आपको प्लास्टिक की ट्रॉफी मिल रही है, कुछ भी नहीं, तो उसमें आप अपना लाइफ स्पैन भी कम कर रहे हो स्टेरॉइड्स करके, क्योंकि लाइफ स्पैन कम होता है। देखो हमारा लिवर जो है एक ऐसा ऑर्गन है जो खुद रीजनरेट और हील कर जाता है, लेकिन किडनीज एंड ऑल सम डैमेजेस आर इरिवर्सिबल। सो आई डोंट थिंक एनीवन हु वांट्स टू compete in unless you're competing overseas, unless you're competing in a big show, unless कि आपका कैरियर है फिटनेस ये वो, तो आप you shouldn't start. But if you want to start, then you can start at the age of 25 and above. ठीक है। और ऑल्सो जैसे अली ने पहले बोला है कि खुदा का वास्ता है पहले सबको ट्राई कर लेना, उसके बाद इसको देखना, समझ आइए ना। अच्छा अली, मुझे ये बताओ कि हमारे पास कोई पाकिस्तानी आईएफबीबी प्रो क्यों नहीं है? यार ये बड़ा अच्छा सवाल है और मैंने I looked into it. देखो IFBB is the most prestige federation in the whole world. ठीक है, और इट्स रियली हार्ड। तुमने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में भी IFBB शोज होते हैं। द लाइनअप इज बिग एंड इट टुक मी इयर्स टू टर्न इनटू एन IFBB प्रो। अब हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं, अब मैं क्रिकेट की मिसाल देता हूँ मरियम। हाँ। अगर मैं तुम्हें कहूँ, अगर एक तुम क्रिकेटर हो, मैं तुम्हें कहूँ कि तुम ICC वर्ल्ड कप में जाके खेलो और या फिर तुम गली क्रिकेट खेलो, तो ऑब्वियसली यू गोना चूज ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। where the stage is precious, you get big reward money. हमारे ओके। जो मुल्क के एथलीट्स हैं, they choose petty shows like fucking Musclemania and all that, जहाँ के 5-6 बंदों की लाइनअप होती है, जिनको कि हाँ, मैंने बहुत सुने हैं मसलमेनिया में हाँ पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ये हाँ पोजीशन जीती। हाँ हाँ। यार इट डजंट रियली मैटर। और फिर वो पाकिस्तान आके रो रहे होते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प नहीं की। भाई तो तुमने चूज ही की है। गवर्नमेंट तो कह रही थी तुम जाके ICC वर्ल्ड कप खेलते हैं, तुम्हें पैसे मिल रहे थे, तुमने गली क्रिकेट चूज की ताकि तुम आसान शो टारगेट करो, उसमें तुम्हारी प्लेसिंग आए। यार मसल मेने की फेडरेशन की जिम्मेदारी है ना मरियम के पैसे देना, बिल्कुल या बिल्कुल। फिर हाँ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आप शोज खेलते हो। अगर आप पावर लिफ्टिंग के स्मॉल शोज खेलते हो, यू डोंट गेट एनी मनी, बट दैट्स देन ट्रू। यू प्ले अ बिग शो, देन यू गेट मनी। तो यार इट्स योर पर्सनल चॉइस। यार तुम यकीन करो, जब मैं पाकिस्तान गया था तो मुझे ये जो इतना एक, क्योंकि I knew everything and it used to hurt me। लोग कह रहे थे यार कि वो बंदा जो है ये करके आया वो करके आया। मैंने कहा यार आप कैमरे के सामने बैठ के रो रहे हो कि हमें पैसे चाहिए। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में IFBB में भी पैसे नहीं मिलते unless you're a pro athlete, you have to work your way up। बट अली, मुझे समझ नहीं आती है, जैसे मैं जब पावर लिफ्टिंग करती हूँ और तुम अपना बॉडी बिल्डिंग करते हो, मुझे लगता है हमारी जेब से काफी ज्यादा जाता है। मेरी तो अच्छी, हाँ हाँ जब मैं पावर लिफ्टिंग करती थी, अच्छी बिग चंक जो थी अपने कोच पर, अपनी जिम की मेंबरशिप, एवरीथिंग पे जाती थी। बिल्कुल। मैंने कभी ये चीज कंप्लीट नहीं, ये कभी चीज पे कंप्लेन नहीं किया, ना कभी किसी से एक्सपेक्टेशन की है कि भाई मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, मुझे फलाना नहीं सपोर्ट कर रहा, मुझे ढिमकाना नहीं सपोर्ट कर रहा ना। मैंने तो कभी तुम्हें देखा है कि तुमने ये अपना रोना नहीं जो है रोया हो। तो ये तुम्हें यार क्यों देखो लगता मरियम, है? हाँ। it's because they can get away with it। they हम्म। can get away with it because the government हमारी जाहिल गवर्नमेंट है यार। वो कहेगी अच्छा फला बंदा रो रहा है, इसको 5 लाख का चेक पकड़ा दो ताकि वो चुप हो जाए। तो they get away with this bullshit। तो हाँ। यार इवन पाकिस्तान इज अ पैराडाइज। आई विल टेल यू समथिंग, दुनिया के किसी भी मुल्क में पैसे नहीं मिलते compete करने के। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स को they get paid by department just to compete in shows। so हाँ, I don't know यार, ये मुल्क ऐसा है ना कि आप उंगली दो तो हाथ पकड़ लेते हैं। यानी सारा बी मसला ये है। ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। यार हमने भी और जॉब्स की ना ऑस्ट्रेलिया में। मैं 500 सब डॉलर कुछ किए। कमाता था, $500 मरियम पिज्जा बेच के कमाता था, और $100 अपने कोच को देता था। आई इन्वेस्टेड ऑन माई सेल्फ to come to this position। I was in a debt for 4 years। You have to do this। किसी के सामने टीवी के सामने बैठ के रोना ये वो, मुल्क को बदनाम करो यार। एक तो ये चीज है ना, ये वर्ड मुल्क के लिए, मुल्क के खातिर हम गए थे यार। मुल्क के खातिर जाना है ना तुम्हें, गन लेके वो बॉर्डर पे चले जाओ। तुम बिल्कुल। चड्डी पहन के स्टेज पे क्यों जा रहे हो? यानी देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू फॉर द कंट्री। यानी जी स्ट्रिंग मैं बुलाती हूँ, हाँ गायस बिल्कुल की यार। जी और स्ट्रिंग। यार इतने सारे बंदे जीत के आ रहे होते हैं शोज, लेकिन ना वो बंदा गूगल पे होता है ना कहीं होता है। They're the petty federations। If you Google these federations, they rank nowhere in the world। यार अगर एक फर्ज करो, और ये जो कहते हैं ना कि मैं पहला पाकिस्तानी हूँ ये काम करके आया हूँ। भाई अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई स्ट्रीट है, लेट्स से you know पेस्कोविल स्ट्रीट और व्हाटएवर, वहां गली क्रिकेट मैच हो रहा है, तो वहां 10 साल से गोरे खेलते थे वो मैच। ठीक है, एक दिन पाकिस्तानी आया, वो खेला, वो जीत गया,
वो पाकिस्तान जाके बोल रहा है कि मैं 10 साल में पहला पाकिस्तानी हूँ जो खेल के आया। अबे 10 साल में किसी ने खेला ही नहीं वहां पे मैच, तो तू पहला पाकिस्तानी हुआ ना। यानी दैट्स यानी ट्रू, दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू। एंड हाँ, दिस इज द थिंग यार, आईबीबी इतने लोग ट्राई करते हैं लेकिन वो compete नहीं कर पाते। मैंने भी सालों साल ट्राई किया है। इवेंचुअली आप करते हो, आपकी आईबीबी अगर आप जीतते हो तो आपको भीख नहीं मांगनी पड़ती रिस्पेक्ट की, यू गेट रिस्पेक्ट handed to दैट्स you, इट। you know, you या you because it's a ranked federation. So this is the answer to your question, Mariam. कि हमारे पास ज्यादा नहीं है। आई थिंक बिकॉज पीपल लुक फॉर, लोग आसानी Easy। ढूंढते हैं। हाँ लोग आसानी बिल्कुल ढूंढते हैं, वो अपने आप को हाँ रेडी नहीं है वो चैलेंज करने के लिए। और जिसे बिल्कुल। बोलते हैं RANDIRONE, बस उनको यही रोना रोना है। सही है ना, उनको बिल्कुल 100%। रोना रोना है Excuses, और कंप्लेन करना, excuses एक्सक्यूजेस, बिल्कुल हाँ। will get you nowhere in this world। दैट्स इट। बट अनफॉर्चुनेटली अली यही है, जब मैं भी पाकिस्तान में थी उनको लगता था कि मुझे कोई, जस्ट बिकॉज मुझे टीवी हाइप कर रही थी, और टू बी ऑनेस्ट ये नहीं कि मैं सबसे ज्यादा कोई हम्म, स्ट्रांग बंदी थी। आई हैव बीन सो हम्म, ओपन अबाउट इट, इट्स जस्ट बिकॉज मैं yeah, पेशावर से आती हूँ, एंड पेशावर में बिल्कुल ये लड़कियां नहीं करती हैं, आई थिंक दैट्स व्हाई आई गॉट सो मच हाइप। बट मेरे पीछे BC MC ऐसे लोग पड़े कि मैं बता हाँ नहीं हाँ सकती। पर्सनली उन्होंने लिया, उनको लग रहा था मुझे यार। पैसे मिल रहे हैं, उनको लग रहा था मुझे यार पैसे मिल दूसरों रहे को हैं। नहीं नहीं देखी जाती तरक्की, खुद भी हाँ तरक्की नहीं करना, किसी की तरक्की नहीं देखी जाती। देखो इन दिस केस यू नो आई वुड गिव इंडिया सम क्रेडिट। आई हैव अ लॉट ऑफ इंडियन फ्रेंड्स, दे हेल्प ईच अदर आउट, यू नो, बिल्कुल। दे पुश ईच अदर। मुझे भी लगता है चाहे वो जितनी हाँ भी बातें करे, लेकिन एटलीस्ट करें एक लोगों के दूसरे के पीछे, सामने। लेकिन यार वो बिल्कुल। पुश करते हैं, यू नो। हंड्रेड एंड दिस इज द परसेंट थिंग दैट आई हैव लर्न कि हमारे बंदे एक दूसरे को एक दूसरे की मारने में लगे रहते हैं। अगर अगर मेरे अंदर 10 अच्छाई है, एक बुराई, वो मेरी एक बुराई बताएंगे, अच्छाई नहीं। बिल्कुल। मुझे लगता है बल्कि अली, जो बुराई तुम्हें नहीं होगी ना, वो भी ढूंढ ढूंढ के बताएंगे। वो भी ढूंढ ढूंढ के बताएंगे बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा अली, तुम इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करो कि जो स्टेरॉइड का रिजल्ट है वो हर एक बंदे के लिए ना सेम नहीं होगा, और बिल्कुल डिफरेंट टाइप के जो स्टेरॉइड्स हैं वो डिफरेंट तरीके से आपको हिट करेंगे। तो आई थिंक ये चीज, इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करोगे तो ज्यादा बेटर होएगा तुम। बिल्कुल। देखो यार, फर्स्टली कि कुछ लोगों का नेचुरल टेस्ट लेवल जो होता है वो हाई होता है, कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, कुछ लोग जो है मसल मेमोरी उनकी बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग के फास्ट ट्विच फाइबर्स, स्लो ट्विच फाइबर्स का रेशियो डिफरेंट होता है, तो उनकी बॉडी डिफरेंट तरीके से बनती है। कुछ लोगों का ट्रेनिंग मेथड डिफरेंट होता है। सम बिल्कुल पीपल जो जो पावर लिफ्टर्स होते हैं, यू कैन सी देयर बिग एंड बल्की ऑलवेज, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। दिस इज द थिंग, दे डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जो पाकिस्तान में काफी लोग नहीं करते स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वो अभी तक ओल्ड स्कूल जो है मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग में, स्क्वाट्स वगैरह बिल्कुल, डेडलिफ्ट वगैरह उनकी रिजीम में नहीं है, फॉर्म पे फोकस नहीं करते हैं। एंड द थिंग इज, आप अपना ब्लड वर्क करवाते हो, ठीक है, आप अपने हार्मोन लेवल चेक करते हो, व्हाट यू नीड एंड व्हाट यू डोंट नीड, ठीक है। ठीक है। यार इवन इवन मैं भी ना, कुछ मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनका ब्लड लेवल इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है दैट आई हैव अ फ्रेंड हु इज अ डॉक्टर, मैं उससे ठीक है। कंसल्ट करता हूँ कि अच्छा इसको क्या लेना चाहिए क्या नहीं। तो दिस इज हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट इज। अली, ब्लड वर्क में क्या क्या चीजें जो है समवन शुड एक्चुअली वॉच आउट फॉर देम, क्या चीजें यार देखनी चाहिए? to start with, if it's your first cycle, you should have you have to see your free test level, testosterone, LSH, FSH, lipid profile जो होती है आपकी, liver, kidneys, cholesterol level, and I do see if they're deficient in any vitamins या फिर उनके red blood cells, blood count वगैरह क्या है, all these things। अगर वो उनका cholesterol वगैरह जो है जरा भी up and down होता है, then I suggest them to lose some weight before jumping on something। या फिर ठीक है। उनकी liver is the main thing, liver and kidneys, क्योंकि किडनी का डैमेज जो है irreversible होता है। And I do suggest them some supplements, detox diets and everything, कि अगर you can get your liver health back easily अगर आप एक detox diet करते हो ठीक से, because like I said, liver जो है खुद ही से अपने आप regenerate कर जाता है। हाँ, आई थिंक जब मैं भी तुमसे पूछ रही थी, आई थिंक मैंने वार का किया था, तुमने मुझे बोला था कि अपना हाँ जो है, आई थिंक कोई सप्लीमेंटेशन ले लो, केमिस्ट वेयर हाउस से इवन लिवर की मिलती है, एंड यू वर लाइक यू बिल्कुल नीड टू बिल्कुल। टेक इट। हाँ, परफेक्ट। Yeah, yeah। तो couple of things, three important things someone should actually be watching out for, तीन चीजें अली उनके साइकिल में, चाहे पहला साइकिल है, दूसरा साइकिल है, तीसरा साइकिल है, तीन ऐसी क्या चीजें हैं जब वो रॉइड्स पर हैं, ठीक है, एंड समवन नीड्स टू वॉच आउट? फर्स्टली टेस्ट लेवल्स, क्योंकि हर बेसिक जो आपकी साइकिल होती है,
मेल सी सिर्फ मैं मेल के लिए बता रहा हूँ, मेल्स के लिए ठीक है, सही है, मेल की मस्कुलरिटी डिपेंड्स ऑन देयर टेस्ट लेवल. जितना बिल्कुल, टेस्ट होता है देयर मोर मैनली. टेस्ट लेवल्स इज द मेन थिंग. देन ठीक है। सेकंडली आई विल से monitor your estrogen. ओह Estrogen यस, levels can lead to a lot of problems including बिल्कुल, gyno, मैं which भी is बोलने not वाली थी वो, हाँ। हाँ. तो टेस्ट लेवल्स, estrogen, and then the third thing I would say, देखो ब्लड वर्क्स में तो वो किडनी वगैरह सब जो कवर हो गई है. नंबर 3, what could be number 3? Uh, the dosages of their first यस, cycle. The test level should never exceed above 500 mg on your first cycle. ओके, क्योंकि टेस्ट लेवल जो होता है आपके बॉडी वेट पे डिपेंड करता है. ठीक है. ओके, एक 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 फॉर्मूला है. आई थिंक इट्स, यार मेरे जहन में याद नहीं है, बट देन आई वुड से कि कुछ लोग हैं जो क्रिएटिन लेवल और उनका क्रिएटिन जो है कितना लेना चाहिए या फिर ग्रोथ हार्मोन कितना लेना चाहिए एक बंदे को. तो आई थिंक 0.075 are used into body weight. So say if your body weight is 95 kilos, so 0.6 are used banta hai. So they have to calculate every bit of it. हाँ, So if I round it up, first thing is test levels, estrogen, and the third will be dosages. You should never exceed, and you should never mix a lot of compounds in your first cycle. Keep it simple. Keep it simple. Start with tests and whatever it is. सिर्फ टेस्ट मतलब इनफ होएगा? Yeah, test जो होता है by itself is enough. लेकिन ओके, so this is what I would say. Start with tests for 3-4 weeks, and then depending on how your body is reacting, introduce another compound. So usually मैं अपने clients, let's say they're on a bulk cycle and they want to put on weight, I would introduce Boldinon if they're some people are very sensitive to DECA. DECA जो है वो king of bulk cycles होता है, तो obviously I put DECA in their cycle. Boldinon is the cleaner version of DECA का एक derivative है. तो अच्छा, someone who is sensitive to androgens, तो उनका DECA निकाल के मैं Boldinon यूज करवाता हूँ, या फिर NPP which is the faster acting DECA. तो कभी भी don't waste your cycle on just one compound. ठीक है, 2 compounds work better together. अच्छा, वन कंपाउंड वो रन करता है जैसे कि मैं हूं, अगर मैं क्रूज कर रहा हूँ. एक होता है blast. If I'm blasting with 2 compounds and then I cruise on 1 mil or 2 mil of test, यानी एक ब्रिज कहलाता है. 2 ठीक साइकिल है, के दरमियान का जो ब्रिज होता है वो क्रूज. Because for someone like me, I don't get off the cycle हाँ, quite often. ठीक है, मैं काफी टाइम रहता हूँ साइकिल पे. ठीक है। अली मैं चाहती हूँ ना तुम थोड़ा सा गायनों के ऊपर जो है टच करो, जो गायनों का जो प्रॉब्लम हो हाँ जाता है लड़कों को। ठीक है, हाँ. तुमने बोल दिया कि वो ईस्ट्रोजन लेवल्स की तरफ की वजह से होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम थोड़ी इजी अल्फाज में बताओ कि कौन सा रोड जो है उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, ओके. ईस्ट्रोजन लेवल का हाई होना लो होना क्या होता है एक मर्द में? ठीक है, और गायनो है क्या, जरा इनको बताओ तो सही ना। देखो बेसिकली आसान लफ्जों में ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो फीमेल की हार्मोन है. फॉर एग्जांपल मर्द में टेस्ट है तो फीमेल में ईस्ट्रोजन है. ईस्ट्रोजन हार्मोन्स आपको इमोशनल कर देती है, सेंसिटिव कर देती है, एंड वो हाँ, वाटरी कर देती है. जब ठीक मेरा है। ईस्ट्रोजन हाई होता है ना, तो मैं रोमांटिक मूवीज देख के रो रहा होता हूँ या गाने सुन के ना. दैट्स वेरी नॉर्मल. तो ईस्ट्रोजन लेवल आपका हाई होता है ना, तो वो कहते हैं ना कि औरतों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो. तो आपका ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो हाई होता है. तो ईस्ट्रोजन ठीक है, लेवल जब आपका हाई होता है तो आपकी जो औरतों वाली जो खसलत है ना वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है. और कुछ लोगों में नेचुरली होता है. ठीक है. जब आपका ईस्ट्रोजन लेवल हाई होता है, इट्स रियली हार्ड टू लूज वेट एज वेल. यस, You hold a lot of water and you need to lower your estrogen level, क्योंकि वो contradict करता है आपके test levels को. तो या, there's a lot of ways to lower your estrogen levels. There's obviously diet and exercise. Then again, fast food जो होता है आपके fast food, that also increases your estrogen. अगर आप जितना भी ओके, fatty food, fast food खाते हो. ओके, And then there are other factors. There's some drugs. A person who smokes a lot of weed is very prone to have gyno. But then again, some people, they don't रियली, use steroids. Yep. Some वाओ, people who don't use steroids will still get gyno, and it's genetics. Some skinny people have
gyno अब because of the बताओ गायनो genetic. है क्या, गायनो उर्दू में बताओ लोग खवातीन और हजरात को हाँ कि गायनो होता क्या हाँ है। यार, आपके निपल के नीचे ना आपके देखो, जो आपका डिपॉजिट होता है ना, द बाय प्रोडक्ट ऑफ whatever estrogen or whatever you can call it, your nipple swells up, so your nipple glands enlarges, और वो फिर उसमें जब आपकी निपल जो आपके जो ग्लैंड्स होते हैं वो enlarge हो जाते हैं, and there's tissues, fat tissues बन जाते हैं आपके nipples के नीचे, that has to be cut out. So that's what basically gyno is. तो विदाउट सर्जरी इज इट इरिवर्सिबल क्या, मतलब इरिवर्सिबल का मतलब ये है अगर कि हाँ नहीं तुम बोलो क्या तुम बोलो। आप एलिमिनेट कर सकते हैं? हाँ नहीं यार, अगर आपकी ग्लैंड्स बन गए ना तो इट्स नॉट इरिवर्सिबल. अगर आपके जो ग्लैंड्स पक्के हो गए हैं, यानी इट्स बीन देयर फॉर लॉन्ग टाइम, देन यू हैव टू गेट इट कट आउट. इफ इट्स ओह स्टिल वाटरी, अगर आप टच करते हो एंड इट शिट, डजंट हर्ट, यू हाय नो, हाय 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 देन अस्तगफुरुल्लाह, देन यक हाँ यस यार, यक थू, गिट्टी जो होती है ना, सख्त 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 यक, वो ग्लैंड्स बन जाते हाय हैं. हाय हाय इट्स हाय। क्वाइट पेनफुल. वो मर्द मर्द नहीं है, आई एम सॉरी बट वो मर्द मर्द नहीं लगता। और हाँ क्या तुम कटवा लो. एनीवे तुमने जो एक बात की है ना, मैं भी बोलने वाली थी, हाँ. मेरा जो एक एक्स है उसका गायनो को तो मसला नहीं था, लेकिन उसके ईस्ट्रोजन लेवल वीट की वजह से काफी ज्यादा हाई थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाँ. रोना धोना और उसकी बाकी सारी खसलतें भी जो थी ना बिल्कुल खवातीन वाली थी। तभी मुझे लग रहा था कि वो हाँ. इसके साथ शादी करके मुझे जो है मर्द होना, मैं हस्बैंड हो इन दैट रिलेशनशिप, मैंने कहा इसको फारिग कराओ। ये बात तुमने बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो वीट बहुत कर रहा था, पठान बंदा था। अच्छा, ओके. अच्छा अली मुझे ये बताओ कि एक बिगिनर बंदा जो है वो अपना साइकिल फर्स्ट एवर साइकिल शुरू कर रहा है, ठीक है, तो ओके. उसकी ओके. फर्स्ट एवर साइकिल की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? Good question. देखो, ideally I would say 12 weeks, but you ओके, can extend it to 16 to 18 weeks depending on what compound you're using again. For ओके, example, Boldinon is a compound you can drag it for 20 weeks. But एक perfect beginner cycles में I would include SARMs and peptides as well when अच्छा, they come off it. क्योंकि कम अक्सर ऑफ ये होता है इट, जब आप, yeah, when you come off it, you need a bridging cycle. तो आप SARMs और पेप्टाइड यूज कर सकते हो to preserve the gain. Sometimes अगर आप PCT पे डायरेक्ट जंप करते हो तो you lose a lot of size. ठीक Then है, again, एक बार तुमने मुझसे सवाल पूछा था early on. I don't know, मेरा mind जो था वो I wasn't 100% right. There was a question कि SARMs और peptides और स्टेरॉइड्स में क्या फर्क होता है. आई थिंक ये यस सवाल था ना. यस तो यस, बेसिकली आपके जो साम्स होते हैं, साम्स एंड पेप्टाइड्स आर टू डिफरेंट थिंग्स. साम्स जो है वो आपकी एंड्रोजन रिसेप्टर्स जो होते हैं मसल्स एंड बोन में, जैसे डिफरेंट डिफरेंट साम्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एंड्रोजन रिसेप्टर्स और मसल्स एक्टिवेट करते ठीक है, हैं, टारगेट करके एक्टिवेट करते हैं. दिस इज साम्स. वेयर्स पेप्टाइड्स जो है, पेप्टाइड्स बेसिकली um, help in GH production. For example, ग्रोथ um, हार्मोन, ओके yep. And what growth hormone is neither a peptide ओके, nor a SARM. ठीक है, So this is one thing that went out of my mind. कि growth ओके, hormone एक protein है basically. यस, और वो steroid, it cannot be classified as a steroid either. ठीक है? हाँ, Growth hormone by itself, it's not a peptide, it's not a SARM. अक्सर ये होता है कि यार people do mistake growth hormone with peptides. लेकिन peptides help in the secretion of growth hormone. It is not, growth hormone itself isn't a peptide. ठीक है? तो I would definitely involve, अगर आपका जो फॉर एग्जांपल फर्स्ट बिगिनर है, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता ग्रोथ हार्मोन, देन आई यस, विल इंट्रोड्यूस पेप्टाइड्स इन हिज साइकिल. ठीक है, बट इफ ही कैन इंक्लूड एंड अफोर्ड एचजीएच, तो मैं उसकी पहले साइकिल में हमेशा एचजीएच रखूंगा, ठीक बिकॉज है, एचजीएच डजंट हैव any major side effects, ठीक है, and HGH is one of the best things you can ever find. तो मैं उसकी फर्स्ट साइकिल में HGH रखूंगा ठीक है, in his PCT. HGH goes all the way from the start of his cycle to his PCT. And then I would put him on some SARMs as well, just to preserve his gain, और appetite वगैरह जो है आपकी preserve करने के लिए. लेकिन for first cycle, I would start him on testosterone, ठीक है, 250 mg a week, and then up to 500 mg a week. और जब भी आप टेस्टोस्टेरोन रखते हो तो जो दूसरे कंपाउंड्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन से कम होते हैं,
फॉर ओके एग्जाम्पल अगर आप 500 टेस्टोस्टेरोन रन करो तो आप 600 डेका रन नहीं कर सकते. ओके. That means then your dick stops working. So मैं भी यही yes, बोलने वाली that's थी why. कि बॉल्स के ऊपर क्या असर होता है, बट वो आएंगे, वो भी मैंने सवाल पूछना है. हाँ हाँ. So I would definitely put just to be safe, Boldinon, test, and a little bit of Masteron, Enanthate. Enanthate जो होता है वो लॉन्ग एक्टिंग ईस्टर होता है. जो प्रोपिनेट होता है वो शॉर्ट होता है. तो एनएनथेड आपको बार बार जैब नहीं करना पड़ता. इट्स जस्ट वंस अ वीक. बाकी जो आपका जो प्रोपिनेट होता है, यू हैव टू जैब एवरी 2-3 days, क्योंकि उसकी शॉर्ट लाइफ जो होती है कम होती है. तो और दीज आर द 2-3 कंपाउंड्स आई विल प्ले विद. टेस्ट कितना मर्तबा में जैब करना पड़ता है वीक में? देखो, टेस्ट होता है, एक मिल जो होता है वो 250 mg होता है. सही है. तो इफ यू आर टेकिंग 500 mg मैक्स, देन यू आर जैबिंग ट्वाइस. ट्वाइस अ वीक. मंडे आई विल स्पेस इट बिटवीन मंडे टू थर्सडे. ठीक है. हाँ. मुझे ये बात बताओ, और दिस इज लाइक फॉर मी बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ जीएच, मुझे ग्रोथ हार्मोन बहुत पसंद है. तो बिल्कुल. ग्रोथ हार्मोन से कभी ब्रेक लेनी होती है? क्योंकि मैं तो ऐसे समझ रही हूँ कि मुझे कभी ब्रेक लेनी नहीं है ग्रोथ हार्मोन से. Your aren't so put it this way, it depends on your dosages again. I think अगर आपको ब्रेक लेनी है ग्रोथ हार्मोन से, do 5 days on and 2 days off. That's more than enough, क्योंकि उसकी शॉर्ट लाइफ कम होती है. नहीं, um, मेरा ब्रेक का on मतलब ये है कि क्या जैसे हमें साइकिलिंग करनी पड़ती है ना रोइड्स में, क्या ग्रोथ हार्मोन में no no साइकिलिंग नहीं होती है ना? यू कैन बी ऑन इट नहीं फॉर एवर. नहीं. You can literally be on it forever. फॉर एवर. Yeah, unless if you're using anything less than 5, for a female, if you're using anything less than 2 IUs, one IU or आई एम whatever, वन you, आई ऑन, आई एम ऑन वन आई. that's it. You don't need to worry about too हाँ. much. अच्छा, मुझे ये बताओ अली कि मैं रात में लेती थी और फिर मैंने चेंज किया और मैं सुबह में लेने लग गई, क्योंकि आई थिंक तुमने मुझे ये बात बोली थी कि रात में ऑलरेडी वो सिक्रेट करता है, या तुमने बोली थी एक मेरे बिल्कुल. गर्लफ्रेंड है हाँ जेम्स. हाँ. It's true. It's true. तो हाँ. तुम्हें तुम्हें कैसा कैसा महसूस हो रहा है? मेंटली तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? Do you feel better, different? देखो, जब मैंने, Be अभी तो मुझे honest. कुछ फर्क का पता नहीं चलता बिकॉज आई बीन ऑन ग्रोथ फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना? हाँ और मैंने इसको हाँ कंटिन्यू इस वजह से किया कि एक तो मैं बहुत काम फील करती हूँ ग्रोथ हार्मोन से. हाँ. ठीक है, मेरी ओके. नींद बड़ी जबरदस्त किस्म की होती है, मेरी स्किन देखो, मैं 33 की लगती हूँ, हाँ. किधर से भी नहीं या लगती, खबरदार अगर तुम तो तुमने बोला 18 तो. की हो. नहीं अली, मैंने अपना राज फाश कर दिया है. मैंने राज फाश कर ओके. दिया. वो राज फाश हो चुके हैं. लेकिन पता है, जब मैंने ओके. राज फाश किया तो लोग फिर भी नहीं मान रहे, वो मुझे यही बोल रहे हैं, ओए अली हैप्पी बर्थडे यार, तुम्हारी भी अभी बर्थडे गुजरी है. थैंक यू. थैंक यू. हैप्पी थैंक यू. मैं बर्थडे. भी 30 के इसमें आ गया हूँ तो या. यार मैं तुम्हें अगर सच बात बताऊं ना, तो बीइंग इन 30s इज द बेस्ट थिंग, या यही कह के मैं अपने आप या. के दिल को बहलाती हूँ. अच्छा अली, ये बताओ कि अब मैं सोच रही हूँ कि कौन सा सवाल पहले पूछूं, ये वाला पूछूं कि वो वाला पूछूं? अच्छा चलो, पहले मुझे ये बता दो कि क्या, ये जबरदस्त स्पाइसी है तो मैं ये पूछ ही लेती हूँ कि अब जब आपने एक हमारे इधर, मैं पता नहीं है कि मिसकंसेप्शन है, अब तुम ये ज्यादा बताओगे क्योंकि एज अ फीमेल इट्स वेरी डिफरेंट. व्हेन अ ओके. गाय, जब एक मर्द जो है वो स्टेरॉइड्स लेता है, ठीक है, उसकी सेक्स लाइफ जो है वो कितनी अफेक्ट होती है? एक तो पहले तो मुझे ये सेक्स लाइफ के ऊपर बताओ, स्पर्म काउंट के ऊपर बताओ, क्या बच्चा पैदा करने उससे फर्क पड़ता है? तीसरा, बॉल्स का क्या चक्कर है? बाबा जानी और अम्मी, ओके. यहाँ पर अभी आप लोग जरा सा ना ऑफ कर दो, क्योंकि उनको बड़ा शौक है मेरी पॉडकास्ट देखने का. अभी तुम शुरू हो जाओ अभी. ओके. दूसरा तीसरा तो बॉल्स था. दूसरा वाला क्या था क्वेश्चन? पहले तो ये बताओ कि सेक्स के ऊपर कितना फर्क पड़ता है? सेक्स लाइफ. तुम ठीक है. लोगों को वैसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये ऑडियंस सारी हलाल ऑडियंस है, जो सिर्फ हाँ. शादीशुदा मर्द हजरात है उनको फर्क पड़ना चाहिए, बाकी तुम लोग तो वैसे भी हलाल हलाल हो ना. तो सबसे पहले मतलब क्या सेक्स के ऊपर फर्क पड़ता है, फिर स्पर्म काउंट और बच्चा पैदा करना उसके ऊपर, स्पर्म का. ठीक ओके. है, और फिर ये देखो, लोग ये क्यों बोलते हैं कि बॉल्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं? मैं बॉल्स से शुरू करता हूँ. बॉल्स से शुरू बॉल्स करते गायब हो जाती है. बॉल्स गायब हो जाती हैं. सच्ची में? है. हाँ, बॉल्स गायब हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉल्स जो है वो काम करना बंद हो जाते हैं. बेसिकली अगर आप सिंथेटिक हार्मोन जब डालते हो अपनी बॉडी में, तो आपका जो नेचुरल प्रोसेस है वो रुक जाता है. बिकॉज नेचुरली, लेट्स से एक रफ फिगर देता हूँ, नेचुरली अगर आपकी बॉल्स जो है वो 10 मिलियन स्पर्म्स बना रही है, whatever, और टेस्टोस्टेरोन जो भी है आपका, हाँ. if you're injecting 100 times more in your हम्म. body, then your balls shut down. जब आपके balls shut down होते हैं तो वो फिर they shrink. But the good thing is it is completely reversible.
It is So reversible. once, yep, it is reversible. Once you jump off it, then you get your balls back. But it depends. If your balls are shut for too long, let's say कि 2, 3, 4, 5, 6 साल, कुछ लोग जो 6, 7 साल रहते हैं steroids पे, हम्म then it can be permanently shut. Your sperm production can be permanently come to an end. So this is something that people need to consider. कि every now and then to do PCT. The balls they do shrink only because your natural sperm production stops. In some cases, like 90% of the cases, 10% rare cases भी होते हैं. तो Sperm count, हाँ, अली go मैं ahead. तुमसे ये अगेन बॉल्स के उसके ऊपर बात करूंगी हाँ. कि बॉल्स श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन क्या परफॉर्मेंस के हाँ. ऊपर भी इसका फर्क पड़ता है कि इसका परफॉर्मेंस के साथ No, कोई ताल्लुक नहीं है? nothing at all. Oh my Nothing. God. Look at our बिल्कुल नहीं. conversation. हाँ, नहीं. But it's useful, guys. It's useful. It's useful, भाई. हाँ. ये लोग ये मुझसे ये वही सवाल जो है वो प्राइवेट में पूछ रहे होते हैं. I think I personally think ये हमारा सेक्स लाइफ वाला सवाल भी कवर हो जाएगा कि ठीक है. it's great for your sex life. आप देखो आपका लिपिडो जब बूस्ट होता है, हाँ. आपका जब टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, तो you're naturally very horny. हर मिनट जो है बहुत horny होते हो. आप देखो कि जो बॉडी बिल्डर्स है अक्सर वो जो बूटी पिक्स एंड फकिंग ऑल दिस शिट लाइव कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली इंटरनेट पे, क्योंकि यही उनके दिमाग में जा रहा होता है. ठरक. हाँ, ठरक जो है आपकी, अगर आपकी ठरक लेवल आपका अगर 9% है तो वो नॉर्मल. 99% रहता है. हाँ, तो ये चाहे आप मौलवी हो या फिर आप हाजी हो, this is something that will be affected. So given that कि अगर in some cases अगर आपकी डाइट खराब है, फॉर एग्जांपल कि आप अगर कंपटीशन प्रेप में हो एंड you're on a crash diet कैलोरी डेफिसिट पे हो, तो आपकी हाँ. सेक्स लाइफ फिर कम भी हो जाती है हम्म क्योंकि आपके गुड फैट्स कम होते हैं एंड देन योर लिपिडो गोस डाउन. लिपिडो इज basically responsible for your sex life. So in off season, if you're eating good amount of food, fats and everything, supplementing right, and you're using decent amount of testosterone, then you will have the best sex life ever. ये तुमने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि मेरी जो इवन फ्रेंड्स जो हैं वो compete करती हैं, क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली पावर लिफ्टिंग में compete करती हूँ, मैं तो कभी डाइट का इस तरह से चक्कर नहीं रहा. वो यही बोलती थी कि जब प्रेप शुरू होती है, वो रॉइड्स लेना शुरू करती हैं, सो उनका जो लिबिडो है, लिबिडो है, जो भी है, ठीक है ना, दैट इज थ्रू द रूफ. बट टुवर्ड्स द Yeah, एंड ऑफ इट, जब उनकी रगें शगें बाहर निकल आती हैं और वेन्स निकल आती हैं, देयर लाइक yeah, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात भी नहीं करना चाहती हैं. exactly. And the thing is, लोग कहते हैं अगर अगर आप competition से 2 weeks out, 3 weeks out, and you're still horny, that means you're not conditioned enough. That means you're not good enough. So this is another sign. कि ओके. औरत का स्पेशली पीरियड वगैरह आना बंद हो जाता है close to यस. the हाँ competition हाँ हाँ हाँ. because of this reason. So it's a big fucking myth in Pakistan कि यार लोग कहते हैं ना कि ये यार मुझे किसी ने कहा था. अच्छा, जब मैं obviously जब हाँ. मैंने शुरू किया सब मुझे कहते थे. मैं ना स्टेरॉइड एक वजह से नहीं ली मैंने तुमने 2015. हाँ, मैंने 2015 हाँ. में शुरू की. अगर अगर ये मिसकंसेप्शन नहीं होता तो मैं शायद पहले दे देता. सब मुझे कहते हैं क्या? तुम्हारा लंड छोटा हो जाएगा. मैंने कहा बॉल छोटी हो जाए खैर है, लंड ना छोटा हो बस. ये एपिसोड मेरी माँ नहीं देख सकती. हाँ. अम्मी, आप किसी तरीके से मुझे उनको ना डिसअपियर करना पड़ेगा. यार दिस इज समथिंग के लोग कहते हैं कि यार कि योर डिक श्रिंक्स एंड आई एम लाइक फक मैन, ये दिस माय लाइफ डिपेंड्स ऑन इट. So I'm like I'm not gonna do this. बाहर लेकिन में जाए that's wrong. कंपटीशन, हाँ, बाहर में जाए. बाहर में क्या भाई, नहीं नहीं लगना अच्छा मुझे भाई. तो कोई सामान नहीं काम करेगा तो आप क्या करोगे. अच्छा अच्छा. Yeah. और फिर स्पर्म काउंट जो है, अब दिस इज वेरी वेरी सीरियस. दिस इज अ गुड क्वेश्चन, समझ आइए. अनफॉर्चुनेटली पीपल डोंट टॉक अबाउट इट ओपनली, Yep. बट दैट इज एक्चुअली एन इशू, बिकॉज इफ यू मिस यूज रोइड्स, योर Yep. अगर तुम्हारा और उस मिस यूज की वजह से तुम्हारा स्पर्म काउंट जो है वो अफेक्ट होता है, तो तुम्हारे बच्चा पैदा करने की सलाहियत तो चलो भाड़ में गई. तुमने ऊपर से अपनी बीवी के ऊपर इल्जाम लगाना है, डू के पट्टो. Exactly, and then a lot of people do this कि हाँ. वो अपनी बेगम पे इल्जाम लगाते हैं. I know a couple of bodybuilders, क्योंकि जब आप बॉडी बिल्डर होते हो ना तो आपके अंदर एक नार्सिसिज्म और ईगो आ जाती है नेचुरली तरीके से. आप अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगते हो. And I was the same. Like I used to think I'm better than everyone else, and obviously through education, reading books, and
hanging around the right people, I realized that I'm nothing compared to anyone. Like, बिल्कुल you should just own up to your mistakes and say, look, कि अपने आप को हकीर समझो, just because you're lifting बिल्कुल fucking weights don't mean shit. And बिल्कुल this thing happens, और आपकी sperm count जो है basically on a cycle zero जाती है, लेकिन in some cases you still have uh, your sperm count in some cases कि आपकी sperm count अच्छा फिर भी say आपकी अगर एक average sperm count 200 million है, in some cases people have like 1 million or so sperm still somehow producing through your natural cycle, and it only takes one sperm to get someone pregnant. दैट्स ट्रू So in some cases people can get their wives pregnant while they're on a हाँ cycle. हाँ Human body एक बहुत complex चीज है, it works in mysterious ways. In some cases, but it is very important कि आपकी जो sperm fluid and sperm, they're both healthy. Healthy कैसे कि I'd suggest whenever you jump off a cycle कि वो आप अपना sperm count test करवाओ, and not just that, make sure your sperm is swimming in the right liquid, like right amount of fluid, and everything is healthy, because don't blame the women. It's you most of the fucking time. Maybe you're एग्जैक्टली not shooting his shot properly. Yeah, एग्जैक्टली and when it comes to making a woman pregnant, there's a lot of factors. You need to please your fucking woman to get her pregnant. Yeah, if you're not मेरी माँ pleasing, इट्स गुड सॉरी मैं कैमरे की ना थोड़ी सी वो कर रही yeah, हूँ हाँ yeah, सॉरी अली हाँ yeah. Thing is, people don't talk about it. I have 2 kids, and then people say, "Oh, how did you manage to have 2 kids?" I'm like, I studied. I studied about बिल्कुल this. I studied long and hard on this. There's ways. I have clients that just struggle करते हैं जिनका बच्चा नहीं हो पाता. So there's different ways. There's HCG, but then again, पाकिस्तान में लोग क्या कहते हैं, जो देसी कोचिंग होते हैं उनका प्रोटोकॉल जो है, ओल्ड स्कूल जो प्रोटोकॉल होता है ना, HCG इतना लेना, क्लोमिड इतना, नॉल्वा इतना. लेकिन यार क्यों? क्या आपको उनके ब्लड हार्मोन्स लेवल पता है कि उसको कितना चाहिए, कितना? कुछ लोगों को तो कैसे पता है नॉल्वा उनको क्लोमिड चाहिए. Yeah, they need to see their LSH, FSH, if it is out of whack, unka free test level, वगैरह, if it's out of whack, and then accordingly you have to give them HCG. आजकल तो यार इतनी technology है, not just HCG, there is something called HMG. People who are listening to me, अच्छा HMG, it's a complicated name. I don't know how to pronounce the full name. HMG short है. I have used it personally. It will kickstart your balls just like that. So there are ways to do it, but then again, you have to jump off it. देखो यार, human body जो है ना मरियम, it's something कि अगर आप PCT ना भी करो ना, आप PCT ना भी करो, it will heal by itself. But then the ओके problem is it will take some time. उसको टाइम लगेगा. जो आपका नेचुरल निजाम पे बॉडी वापस आ जाएगी, but it's gonna take a long time. It might take you 6-7 months. अगर आप PCT करो, it will just take you 2-3 months. Yep. So ये this तुमने बिल्कुल ठीक बात की क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने हालांकि मैं वार और मेरा इतना कोई इंटेंस साइकिल नहीं था uh-huh. लेकिन मेरा पीरियड जो था इट डिसअपीयर्ड फॉर 6 मंथ्स टू बी ऑनेस्ट आई वाज वेरी हैप्पी मैं खुश थी एक लिहाज से बट एट द सेम टाइम आई वाज वरीड कि Yeah. मतलब मुझे ट्विंस बच्चे चाहिए दोनों ट्विंस बेटे चाहिए तो उसके लिए सब Uh-huh. कुछ हिसाब किताब बराबर होना चाहिए ना बट यस Yeah. आप क्योंकि मुझे कोई पता नहीं था पीसीटी ये वो फलाना ढिमकाना अच्छा अली पीसीटी के ऊपर Uh-huh. बात करते हैं ठीक है Okay. साइकिल हो गया पहले सबसे पहले तो इनको तुम बताओ हमने काफी मर्तबा पीसीटी पीसीटी के बारे में बोला लेकिन अभी मैं चाहती हूँ तुम थोड़ा डिटेल में टच करो कि भाई पीसीटी है क्या भला ठीक है और वो क्यों Yep. जरूरी है जरा इनको समझाओ देखो, जब आप अपने नेचुरल सिस्टम को अब्यूज करते हो, एंड यू इंजेक्ट फॉरेन हार्मोन, सिंथेटिक हार्मोन, कोई भी सिंथेटिक हार्मोन you inject in your body, so you need to do a post-cycle therapy. It's basically a post-cycle therapy to get your natural levels back to what it were. Say, जैसे गिटार ट्यून करते हैं ना, अगर गिटार बजाते बजाते out of whack हो जाए, to find the right tune, हम्म this is how you need to tune in your hormones, find the right hormones. कि अगर let's say दो hormone imbalance है, so you need to take something to balance them too. So the PCT is basically balancing your hormones by हम्म using uh, Norvadex, Clomid, SCG, whatever your body requires. And I हम्म highly suggest to be on human growth hormone while you're doing your PCT as well. Human growth hormone. Then again, PCT में काफी लोगों का SCG लेने से estrogen shoot कर जाता है, तो have Norvadex, a little bit of Norvadex. But जो भी PCT कर रहा है यार, प्लीज अपना ब्लड वर्क करवाओ, इवन लोकल डॉक्टर से करवाओ, किसी भी करवाओ, कोच आपका कभी नहीं जो है ब्लड पढ़ना जो है ना, इट्स आल्सो really complicated. A lot of biochemists can read bloods,
ब्लड करवाओ एंड देन टीबीसीटी। आप कभी भी यार दवाई एंटीबायोटिक्स अपनी नानी की बात सुन के थोड़ी लोगे, आप डॉक्टर की बात सुन के लोगे, है ना? बिल्कुल, हाँ तो उसी बिल्कुल। तरीके से। बट ऑल्सो मरियम, मेरी जो बैटरी है वो 4% है, तो नहीं, मेरा जब चार्जर हम लगा नहीं सकते क्योंकि कैमरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो लेट्स फिर कंटिन्यू दिस अनदर get टाइम। yeah, yep, and we can all hit me up with your question, some one more question before we go. मैं देख रही हूँ कि कौन सा ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मेरे पास तो बहुत ज्यादा है। uh, बेस्ट टाइम, हाँ मुझे ये बताओ कि मर्दों के लिए इंजेक्टेबल ज्यादा अच्छे होते हैं या फिर ओरल रोइड्स? और उसके बाद हम लोग यार इंशाल्लाह किसी और दिन कंटिन्यू करेंगे। देखो दो पड़े हैं मेरे पास तो तुम्हारे लिए। हाँ, okay. Injectable, nothing beats injectable can be really inconvenient jabbing all the time, ठीक है? अगर आप मुझसे पर्सनल पूछो तो what do I hate about bodybuilding, and I always say injecting, because injecting तुम्हें खुद पता है कितना inconvenient काम है यार, कि भाई prepare the fucking syringe and jab it, कभी इधर मारो उधर मारो। ओरल जो है खाओ बस, that's it, अंदर चला गया, ठीक है? लेकिन unfortunately there's nothing, फॉर एग्जाम्पल आपका ओरल टेस्टोस्टेरोन है नहीं, ठीक है? तो अगर आप टेस्टोस्टेरोन लेना भी चाहो ओरल, तो आप ले नहीं सकते। इंजेक्टेबल यू हैव अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, इंजेक्टेबल एल कार्निटीन भी आता है आजकल, ओके, इंजेक्टेबल अमीनो एसिड्स भी आता है, देयर सो आई डिडंट मेनी नो। इंजेक्टेबल दैट यू कैन टेक, बट ओके, ओरल यू आर लिमिटेड व्हेन इट कम्स टू ओरल। तो if you if you're a male who wants to just keep fit, then go for orals, but if you're a male who wants to compete, then you have to have injectables. जबरदस्त। इससे मुझे Uh-huh. अली अपनी स्टोरी याद आ गई। आई होप कि ये कटे ना, कि Uh-huh. जब मैं पहली मर्तबा लगा रही थी तो मैं कह रही थी कैसे लगाऊं, तुमने मुझे बोला ऐसे कर लो, नहीं है तो इधर आ जाना। और मैंने कहा, मैंने मैसेज करके कहा मैंने लगा लिया। मुझे याद है, I swear to God यार, that was the funniest thing, I laughed so hard, तुमने कहा घुसा दिया। तुमने घुसेड़ दिया, मैंने कहा क्या घुसेड़ दिया, तुमने कहा सुआ। सुआ घुसेड़ दिया। और मैंने कहा यार मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो साले डर डर के कांप रहे होते हैं कि भाई ये तो नहीं होगा वो, और ये बंदी ने खुद ही से घुसेड़ लिया फर्स्ट टाइम। मैंने मुझे कर यकीन दिया। ही नहीं आया था, मैंने कहा क्या बंदी है भाई, और अब कैसे जैसे मैं, लगा लिया। यार मैं ग्रोथ हार्मोन जब भी रोज लगाती हूँ, आई नो हाउ टू हाँ। के स्किन में कैसे लगाते हैं और गार्ड में कैसे लगाते हैं, मुझे सारा। अभी मैं फुल ट्रेन हूँ हर तरह का सुआ सुआ लगाने में। बट ओ अली थैंक यू यार, सो मच, दिस वाज रियली you're हेल्पफुल। बट welcome। अली तुम्हें जरूर दोबारा आना है, तुम्हारे पास चॉइस नहीं हाँ है। 100% यार, क्योंकि मैं तुम्हें बता रही 100% थी, मैं। मुझे लोग हरास कर रहे थे टू अ पॉइंट वेयर आई वाज एक्चुअली गेटिंग हरास्ड कि इसको तुमने पहले क्यों। मैंने कहा यार उसको मैंने बोला हुआ है, वी जस्ट हैवंट बीन एबल टू set a time. So I have like again like loads and loads of questions, or I think you're just perfect for this. Thank you so much. नो और प्रॉब्लम यार। देन अगेन मैं यही कहूंगा जाते जाते कि मरियम और मैं जब भी whenever we have a chat on Zoom or outside Zoom, यानी हमारे जब भी वॉइस मैसेज वगैरह होता है तो this is how we talk, like हाँ we बिल्कुल, don't fucking pretend or anything, यानी कि there's no filter even when that's we so talk true. about various things, so this is why I enjoy talking to you about it. Same, And like it's always a pleasure, you know, I'm not gonna make shit up, and then I'll नहीं say as it is. And the बिल्कुल, thing is, I don't claim to be the best ever because I know I can make a lot of mistakes. There are more qualified people than me, there are more educated people than me. The only thing that makes me different is my experience and who I hang out with. And you know, बिल्कुल, I would say, and the thing, the only difference with me is I stood up and I did something. And बिल्कुल, this is my message to everyone. Don't just sit down and make excuses. मुझे भी लोग काफी मैसेज करके कहते हैं इस तरीके से क्या करूं, इस तरीके से क्या करूं. Just don't fucking sit down. Get up and do it. एग्जैक्टली, Karo, एग्जैक्टली। yeah, just get off your fucking ass. और Yani, इन्वेस्ट करो भाई, yeah, पैसा लगाओ। exactly. Invest in yourself. That's the best investment. यार 5,000 की कढ़ाई खा सकते हो, 5,000 अपने कोच को नहीं दे सकते या नहीं दे किसी सकते और ये को। लोग। मुझे भी लोग कांटेक्ट करते हैं कि आप बहुत महंगे हो, तो ऑब्वियसली यार तुम मेहमान थोड़ी चला रहे हो, you're contacting someone in Australia. मैंने यहाँ बिल्कुल, पे रुपीस में थोड़ी अपनी डिग्री के पैसे दिए हैं, यानी एग्जैक्टली, मैं अपने बच्चों को या रुपीस में थोड़ी खिला रहा हूँ। तो एग्जैक्टली।